शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये महान वाक्य हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे अनमोल रत्न के, जिन्हें बचपन में भेदभाव के कारण अपने स्कूल में कक्षा के बाहर बैठना पड़ता था। लेकिन उन्होंने इससे निराश होकर हार नहीं मानी और न सिर्फ भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष बने, बल्कि उस सभा के सबसे शिक्षित व्यक्ति थे, जिनकी लाइब्रेरी में लगभग 35,000 किताबें थीं। वो महानायक थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। 1891 मध्य प्रदेश के महू में रामजी राव और भीमा भाई के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का नाम रखा गया भीमराव रामजी अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर के पिता रामजी राव महू के भारतीय ब्रिटिश सेना में एक अधिकारी के तौर पर काम करते थे। उनके पिता शिक्षा के कट्टर समर्थक थे। वे अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते थे। उनका मानना था कि शिक्षा वो कुंजी है जो उनके समाज की स्थिति बदल सकती है। बाबा साहब अंबेडकर के 13 भाई बहन थे, जिनमें अंबेडकर सबसे छोटे थे। 1897 में बाबा साहब के परिवार को मुंबई जाना पड़ा। वहां उनके पिता ने उनका दाखिला एक ब्रिटिश स्कूल में करा दिया। बाबा साहब उस स्कूल में दाखिला पाने वाले पहले दलित छात्र थे, लेकिन उनके लिए शिक्षा ग्रहण करना इतना आसान नहीं था। स्कूल में उनको बाकी बच्चों के मुकाबले भेदभाव का सामना करना पड़ता था। शिक्षक उन्हें कक्षा के बाहर बैठने को कहते थे। कोई दूसरा बच्चा उनके पास तक नहीं आता था। स्कूल में लगे पानी के घड़े को छूने की उनको इजाजत तक नहीं थी। चपरासी उनके हाथ पर काफी ऊंचाई से पानी डालते थे, तब जाकर उनको पानी पीने का मौका मिलता था। और जिस दिन चपरासी छुट्टी पर होता था, उस दिन उन्हें स्कूल में प्यासा ही रहना पड़ता था। छोटी सी उम्र में ही बाबा साहब को अपनी जाति का ज्ञान हो गया। वे समझ गए थे कि उनका जन्म महार जाति में हुआ है, जिसे समाज में माना जाता था। ऐसे में इतना भेदभाव झेलकर कोई और बच्चा होता तो शायद हार मानकर या निराश होकर घर बैठ जाता। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने निराश न होकर शिक्षा से ही अपने समाज के लोगों को सामाजिक स्वीकृति दिलाने का दृढ़ संकल्प लिया। 1907 में बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। इसी के बाद उन्होंने बॉम्बे में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, जिसके बाद उन्हें होनहार छात्र होने की वजह से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने का मौका मिला। 1916 में उन्होंने कोलंबिया कॉलेज से अपनी पहली पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में कुल 4 पीएचडी की डिग्रियां हासिल की, जिनमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी शामिल था। बाबा साहब अंबेडकर की पहचान एक शानदार वकील के तौर पर जानी जाती। बाबा साहब को पढ़ने का इतना शौक था कि वो पूरी रात तल्लीनता से पढ़ते थे। कहा जाता है कि जब 1956 में उनकी मृत्यु हुई, तब उनके पास कुल 35,000 किताबें थीं। बाबा साहब ने भारत की आज़ादी के लिए भी कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। बाबा साहब ने अपने जीवन में शिक्षा को ही सब कुछ माना था। वे कहते थे कि ज्ञान से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। इसी के साथ 1947 में उन्हें आजाद भारत का संविधान लिखने के लिए बनाई गई संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। इतना ही नहीं, बाबा साहब न सिर्फ उस सभा के अध्यक्ष थे, बल्कि वे उस सभा के सबसे विद्वान व्यक्ति थे। यानी अब बाबा साहब ने अपना वो मुकाम हासिल कर लिया था जिसका सपना उन्होंने और उनके पिता ने देखा था। हालांकि ये सब देखने के लिए उनके माता पिता जीवित नहीं थे। इसी के साथ बाबा साहब ने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसने छुआछूत जैसी खराब प्रथाओं को भारत से जड़ से उखाड़ फेंकने का खाका तैयार किया। और उन्होंने ऐसा संविधान तैयार किया जिसने भारतीय संविधान में सभी लोगों को एक लकीर पर लाकर खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। लेकिन 1951 में जब उन्होंने संसद में हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा, जिसका मकसद भारतीय महिलाओं को उनके अधिकार दिलाना था, इसका संसद में विरोध होने पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। उन्होंने 1935 में एक सभा में कहा था कि मैं पैदा भले ही अछूत हिंदू हुआ, इस पर मेरा बस न था, लेकिन इसमें मरूंगा नहीं। 6 दिसंबर 1956 को अपनी मौत से 2 महीने पहले बाबा साहब ने अपने कथन के अनुसार बौद्ध धर्म को अपना लिया और 6 दिसंबर 1956 को मृत्यु को प्राप्त हुई। वीडियो का मकसद सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन परिचय ही देना न था।
जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक ही बाइक पर कई लड़के बाबा साहब की फोटो वाला नीला झंडा लेकर बिना हेलमेट पहने मानो उस पर स्टंट कर रहे थे। अंबेडकर जयंती मनाने के नाम पर उन्होंने बाबा साहब द्वारा बनाए गए उसी संविधान को ताक पर रख दिया। बाबा साहब के मुख्य विचार थे शिक्षा। क्या हम आज भी बाबा साहब का ये सपना साकार कर पाने में सफल हो पाए हैं? आज भी कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अच्छी शिक्षा नसीब नहीं हो पाती या उन्हें बचपन में ही अपने घर का बोझ उठाने को मजबूर होना पड़ता है। हमारे देश में आज भी सरकारी शिक्षा के क्या हालात हैं, वो कितने जर्जर हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में आज हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने समाज में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करें। ऐसे में हमें बाबा साहब के सपनों का शिक्षित भारत बनाने के लिए सरकारों पर दबाव डालना चाहिए कि वे भारत के हर बच्चे, हर व्यक्ति के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाएं। नमस्कार, मैं क्षितिज अरुण।